गुड मॉर्निंग। मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और आज बिहार व्यू के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं निर्मल जी और गोगा जी, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि ये जो कैमरा इनके पास है, ये याशिका मैट जो है, ये 635 नहीं है, याशिका मैट है। याशिका मैट के बारे में जानते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसमें लेंस भी आपको 2 नज़र आ रहा है। सर बताइए सर इसके बारे में। इस कैमरे को ये हाथ में ले लेते तो थोड़ा अच्छा रहता। इस कैमरे को हम लोग स्टूडियो में इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा। ज़्यादातर के ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खींचने के लिए अच्छा होते थे। अच्छा। और इसमें 120 फिल्म लगती थी। अच्छा, 120 साइज की। हाँ, 120 साइज की फिल्म लगती थी इस तरह से। ये दर्शकों को दिखाइए थोड़ा। इस तरह से 120 फिल्म इसमें लगती थी। यहाँ फिल्म लगती थी, यहाँ पे वो खाली स्पूल होता था और हम लोग इस तरह से ऐसे घुमाते थे स्नैप करने के बाद दूसरा स्नैप करने के लिए, ताकि एक ही फिल्म पे 2 बार स्नैप ना हो जाए। हाँ। और ये लॉक भी था, ऐसा नहीं है कि दोबारा हो जाता था। और ब्लैक एंड वाइट फिल्म आती थी, कलर भी आती थी, मगर ज़्यादा ब्लैक एंड ही वाइट इसमें यूज होता था। और बहुत ही हाथ में लेके देखें साहब थोड़ा। अच्छा, हाँ। और ये जो है ये इस तरह से फोकस वगैरह करते थे शायद। हम लोग इस तरह से देखते थे और बैठे हुए इस तरह से सेटअप मारते थे। ये ज़्यादातर के स्टैंड में ही लगा के फ़ोटो खींचा जाता था स्टूडियो में, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। या कभी कभी कट फिल्म आती थी, उस समय हम लोग के पास नहीं रहती थी, तो इसी से फुल फिगर भी मैरिज पर्पज़ के लिए महिला लोग की फ़ोटो खींच लेते थे और इसी से डेवलप करके बनाते थे, जो ब्लैक एंड वाइट ही बनता था। कलर बहुत कॉस्टली था उस समय, कलर का ज़माना नहीं था, बाहर से लोग प्रिंट बनवाते थे, तो ब्लैक एंड वाइट ही जनरली चलता था। क्योंकि साइज भी 120 था। 120 था और फिर उस नेगेटिव पे ही हम लोग रिटचिंग करके थोड़ा सब ठीक करना, स्मूथ करना, फेस पे जो शेड है रंग लगा के, वो सब पेंसिल वर्क का काम चलता था उस पीरियड में। और हमने फोटोग्राफी सीखी है अपने फादर से। मेरे फादर काफ़ी पुराने पटना के फोटोग्राफर रहे हैं, जिनका नाम चुनीलाल के नाम से फेमस रहा है। और हमारी दुकान थी ठीक पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के सामने, यूनिवर्सिटी स्टूडियो करके। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, कि ये जो 120 कैमरा है, ये बेसिकली इससे पहले जो हम लोग यूज़ करते थे वो प्लेट कैमरा इस्तेमाल करते थे। प्लेट कैमरा आता था जिसमें कट फिल्म लगती थी, तो बड़े बड़े प्लेट कैमरे भी आते थे, जिसमें कि हम लोग ग्रुप फोटो 150 आदमी, 100 आदमी, 60 आदमी, 80, वो 10x12 का आता था, 10x12 उसको साइज बोलते थे। और हम लोग इस तरह से घुमाते थे, कैप खोलते थे और एक्सपोजर अपने अंदाज से लगाते थे। वो अंदाज से ही लगता था और मुझे हम लोग को मालूम था कि कितना काउंट करेंगे गिनती तो वो एक्सपोजर एक्यूरेट हो जाएगा। और तो उसका ये अल्टरनेटिव था, जो कि अल्टरनेटिव था। तो इसमें एक रील भराने के बाद कितनी तस्वीरें आ जाती थी? इसमें टोटल 12 फोटो आती थी। 12 120 साइज की। 120 साइज की इंदू फिल्म आती थी, अफ्फा की फिल्म आती थी, ओरो की फिल्म आती थी, एल्फोर्ड भी आती थी। बहुत तरह की कंपनी ने फिर छोटे छोटे फिल्म निकाले मार्केट में, डेवलप किया नया चीज़। सस्ते फिल्म भी फिर आने लगे उस पीरियड में, मगर सबसे ज़्यादा इंदू फिल्म, ओरो फिल्म का और अफ्फा का फिल्म सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड था उस पीरियड में। लोग लेते थे और अमेचर लोग भी घर में रखते थे ये कैमरा। ऐसा नहीं है कि ये कैमरा सिर्फ स्टूडियो वालों के पास। अभी भी किसी के घर में जाएंगे जो फोटोग्राफर शौकीन है, फोटो खींचने का शौक रखते हैं, तो उनके यहाँ भी ऐसा कैमरा मिल जाएगा। ये बेसिकली 35mm SLR कैमरा आने से पहले का कैमरा है। और उसके बाद बॉक्स कैमरा आया। उससे पहले बॉक्स कैमरा था, उसमें बैनर लगता था, वो हम लोग फोकस ऐसे करते थे खींच के। बहुत डिफिकल्ट था पहले की फोटोग्राफी। इसमें फोकस ऐसे करते हैं, इस तरह से करते हैं फोकस, आगे पीछे करके
और इसके अंदर मिरर है, उसमें दिखता है। और मैं सच्चाई बता दूं, पहले के समय में जो फोटोग्राफी बहुत टफ था, फोटो खींचे हम लोग, फिर फिल्म को डेवलप किए, जब तक फोटो की नेगेटिव अच्छा से नहीं आ जाए तब तक हम लोग का दिल धक धक करता था कहीं फोटो खराब तो नहीं हो गया है, कि अंडर तो नहीं हो गया, ओवर तो नहीं हो गया, क्योंकि अपार्चर स्पीड भी हम लोग अंदाज से सेट करते थे लाइटिंग के अनुसार। और ये सीखा है सब हमने अपने फादर से। उसके बाद 35 mm का ज़माना आया, पेंटेक्स था, चिनॉन कैमरा था, फूजी थी, मिलोल्टा था, इस तरह के बहुत से कैमरे। साई पेंटेक्स तो काफ़ी चलता था मार्केट में, जिसके बाद साई पेंटेक्स होता था वो सोच लिए कि वो फोटोग्राफर में राजा माना जाता था, साई पेंटेक्स फोटो से खींच रहा कैमरे से। निकॉन था, FM3, FM2, OM10 था, ओलंपस का OM10 था। तो बहुत तरह की आई फिल्में, ब्लैक एंड वाइट फिल्म हम लोग क्या करते थे कि चक्का आता था रोल, और हम लोग अपने यहाँ ही वो उसके अंदाज से कटिंग करके लोड कर लेते थे अपने यहाँ। वो बहुत सस्ती पड़ती थी। जितना भी पटने में पुराने लोग हैं फोटोग्राफी करने वाले, जो प्रेस वाले, अब हैं भी कुछ लोग हैं इस समय में, कुछ लोग नहीं भी हैं, जिन लोगों ने काम किया है। उस समय हमारी दुकान से वो फिल्म लेने भी आते थे, और बहुत अच्छा माहौल था, सीखने को बहुत कुछ मिलता था। अब तो डिजिटल का ज़माना है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह का इफेक्ट डाल सकते हैं। फोटोग्राफी है मगर वो दूसरे तरह की फोटोग्राफी है, टेक्निक नया है, जिसके बारे में हम लोग को भी बहुत सा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम लोग उस पर काम करने में सीखना पड़ेगा, और अब उम्र उतनी नहीं है कि अब हम लोग उसे सीखें। हम लोग जानते हैं इस तरह से फोटोग्राफी होती है, एक चीज़ पे फिक्स कर देते हैं, हम लोग खींचते रहते हैं। मगर नए बॉयज़, नए कपल, नए स्मार्ट बॉयज़ सब जो है, जो काफ़ी रिसर्च करते हैं कैमरे के ऊपर, वो लोग हर तरह की फ़ोटोग्राफ खींचते हैं, क्योंकि उनका समय है, उन लोग कंप्यूटर बेस से सब काम करना जानते हैं। और हम लोग पहले कंप्यूटर था नहीं, अब कुछ था नहीं, हम लोग तो नॉर्मल वे में काम करते थे। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्रिंटिंग बॉक्स पे निकालते थे, लार्जर पर प्रिंट होता था, डार्क रूम रहता था, रेड बत्ती जलती थी, तो उस तरह से काम चलता था हम लोग का। उस समय भी लोग पैसा कमाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि पैसा लोगों ने नहीं कमाया है। इस वीडियो लाइन में भी एक अच्छा पैसा रहा है, एक अच्छा रुतबा रहा है लोगों का, जो अपने समय में जो लोगों के दुकान का एक नाम रहा है। हमारे यहाँ ज़्यादा आउटडोर की फ़ोटोग्राफी होती थी, कॉलेज में फ़ोटोग्राफी होती थी, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप फोटो चलता था। उस समय एक डिपार्टमेंट का 100 कॉपीज बनता था, 100 कॉपी बनता था। और अभी क्या है कि जब 10 फोटो खींचा व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मेल कर दीजिए। तो इस तरह का लोगों का एटीट्यूड हो गया कि हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, मेल कर दीजिए, हम सॉफ्ट कॉपी रख लेंगे। तो फिर फोटोग्राफ का महत्व खत्म हो जाता है। जो हार्ड कॉपी होती है उसे लोग 10 आदमी को दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, फलाने ने खींचा, ये हमारा चेहरा इस पर देखो कितना अच्छा लुक लग रहा है। अभी क्या, जैसी फ़ोटो खींचा आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। तो मेहनत तो मैंने किया, फोटोग्राफी मैंने अपने तरीके से किया, अपनी सोच से किया, और वो जब ओरिजिनल चीज़ हमसे ले लेते हैं तो हमें थोड़ा सा दुख होता है। प्रिंट बनता है तो अच्छा लगता है, चलो अगले ने प्रिंट भी बनवाया हमारे साथ। तो इस तरह का वातावरण तो बहुत इमोशनल हो गए आप। हम लोग एक्चुअली में ये दिखाना चाहते थे कि याशी का कैमरा के बारे में, और आपने अच्छा बताया कि रिटचिंग होता था, और फ़ोटो का एक्चुअली महत्व कम हो गया है, कैमरे की कीमत ज़्यादा हो गई, हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा है, लाखों में कैमरा है, हज़ारों में आता था। और फ़ोटो भी हम लोग जो प्राइस लेते थे वो अभी भी वही लेते हैं जो आज 30 साल पहले लेते थे। फ़ोटो का दाम नहीं बढ़ा है, फोटो का दाम वही है, फ़ोटो का दाम वही है, फोटोग्राफर लोग बदल गए हैं, फोटोग्राफर बदल गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ोटो का महत्व कम हो गया है, क्योंकि आज आपने जो फ़ोटो खिंचवाई वो आपने व्हाट्सएप पे लिया, अपने सोशल मीडिया पे डाला, और 6 महीने के बाद आप भूल गए उस फ़ोटो को, या मोबाइल से खींचा, फिर मोबाइल को फॉर्मेट किया। फ़ोटो का महत्व चूँकि कम फ़ोटो होती थी, साल में आपने 1 फ़ोटो या 2 फ़ोटो खिंचवाई तो फ़ोटो का महत्व होता था।
किसी अभी भी हमारे पास कुछ पुरानी फ़ोटोज़ आती हैं, बहुत से चीफ मिनिस्टर्स के घर से फ़ोटो आती है कि मेरे पिताजी की एक ही फ़ोटो है, हैं? बहुत से सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, बहुत से सीनियर IAS हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरे एक ही फ़ोटो है हमारे फादर की, हैं? तो पूरे जीवन में लोग 1 या 2 फ़ोटो खिंचवाते थे, हैं? अब तो हर रोज़ अगर 10 पहले भाई स्टूडियो में जाके फैमिली फोटो लोग खिंचवाते थे अपने यहाँ। एक फैमिली फोटो होनी चाहिए, बच्चों के साथ होनी चाहिए, परिवार पूरा होना चाहिए, एक फैमिली फोटो हो जाए, वो एक फैमिली फोटो लगा के रखते थे घर में। तो पोर्ट्रेट का ज़माना था, पोर्ट्रेट का ज़माना था। कुछ शौकीन लोग भी फोटो खिंचाते थे पोर्ट्रेट की तरह, पोर्ट्रेट फोटोग्राफ अपने यहाँ। उस समय ब्लैक एंड वाइट था, लाइट एंड शेड फोटोग्राफ चलती थी, कैंडल लाइट पे फोटोग्राफ होता था, बैकलाइट लगता था उस समय, लगता अभी भी है मगर टेक्निक बदल गया है। टेक्निक क्या बदल गया अब एक्चुअली में क्या है कि जो ताम झाम है वो ज़्यादा हो गया है, काम जो है वो ज़ीरो है। बहुत टफ था पहले का फोटोग्राफी करना, अब तो कोई टफ नहीं है, सब चीज़ दिखता है कैमरे में, डिजिटल में जो दिख रहा है वो आप खींच रहे हैं, जो मॉनिटर पे आपके कैमरे में दिख रहा है वही आप खींच रहे हैं। अच्छा दिखेगा अच्छा फोटो आएगा, खराब दिखेगा खराब फोटो आएगा। अगर ये 120 कैमरा में ब्लैक एंड वाइट फोटो में अगर आप खराब दिख रहे हैं तो उसको अच्छा किया जा सकता है, थोड़ा बहुत ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैं उसे बहुत पूरा ठीक कर सकूंगा, मगर फिर भी हम लोग रिटचिंग करके थोड़ा बहुत ठीक कर देते थे। सो एनीवे, नाइस टॉकिंग टू यू मिस्टर निर्मल चुन्नी और गोगा जी। और आप देख रहे हैं इस वक्त बिहार व्यू। आज अमावस्या है, आज हम लोग अपने पितरों को जिन लोगों ने याद नहीं किया है उनके लिए ये पितृ पथ चलता है सनातन धर्म में, जहाँ अपने पूर्वजों को पानी दिया जाता है। सो अलग अलग तिथि होती है 15 दिन की, लेकिन जिनको अपनी तिथि नहीं पता है वो अमावस्या वाले दिन किसी नदी में या गंगा जल में, हम लोग के पटना में तो गंगा है इसलिए गंगा घाट पे जाके आप जल देते हैं, उसके बाद कुछ दान करते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं। सो हम लोगों ने भी अपने परिवार के उन तमाम लोगों को याद किया आज, और जल दिया। सो ये है कि फिर हमें लगा कि नहीं, एक छोटा सा वीडियो डाल दिया जाए आज कैमरे के ऊपर, कैसे 120 कैमरे पे लोग फ़ोटो खींचते थे। सो देखते रहिए बिहार व्यू हम कहेंगे, और कभी कभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कभी थोड़ा ज़्यादा देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बिहार व्यू।